गोरखपुर के दक्षिणांचल में बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा है। ग्राम सभा का नाम जो है टिंगरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई लोग ग्रामीण जो परेशान है, जिसका देख रहे हैं कि अब जल जमाव, बल्कि छोटा ही रास्ता है, लेकिन यहाँ इन लोगों का आरोप है कि प्रधान को 10 साल हो गए लगातार प्रधानी करते हुए, 2 पंचवर्षीय बीत गए, उसके बावजूद भी एक छोटा सा काम उनके द्वारा यहाँ नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये 2 पंचवर्षीय बीत गए, उसके बावजूद भी ग्रामीणों द्वारा ये आरोप लग रहा है कि आखिर कार्य क्यों नहीं हुआ, किस कारण नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर ना कोई विवाद है, ना कोई समस्या है, सिर्फ यहाँ काम करना है। मैं यहाँ पूछूंगा, हमारे साथ पूर्व प्रधान भी मौजूद हैं जो कि 2 पंचवर्षीय से पहले के प्रधान रह चुके हैं, उनसे पूछेंगे। आपका नाम क्या है? पूर्व प्रधान राज कपूर, ग्राम सभा टेंगरी, क्षेत्र पंचायत उरुआ। मेरा तो सबसे पहले आभार व्यक्त कर रहा हूँ अमरावती समाचार को, जिन्होंने कवरेज किया इस क्षेत्र की, इस भूमि स्थल को, कि जहाँ अति बुराइयाँ और बहुत कुछ इसमें देखा जाए तो यहाँ रोग उत्पन्न होगा, पानी जमाव की वजह से आने जाने में बड़ी तकलीफ हो रही है। सबसे बड़ा दुखद तो ये है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। बीती 10 वर्ष से हमारे प्रधान जी का ये कार्यशैली है, जिसमें देखा जाए तो हम लोग बहुत परेशान हैं। इस स्थिति को उबारने के लिए पत्रकार साहब कहे हैं कि मैं कवरेज कर रहा हूँ, आप लोग बोलिए, तो मैं बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चाचा एक और लोग भी मौजूद हैं। आपने प्रधान से लगभग कितनी बार कहा इस कार्य को करने के लिए? कम से कम 50 बार प्रधान जी बोले थे कि हम आज करा देंगे, कल करा देंगे। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस पर, कुछ नहीं कर रहे हैं। लगभग कई बार आप बोल चुके हैं। 50 बार। उनका क्या आश्वासन है, क्या कह रहे हैं? कहते हैं आज करा देंगे, कल करा देंगे। गांव में जाके कहते हैं अरे वो नहीं होगा, वो नहीं कराएंगे। जबकि गांव में कई सारे कार्य हुए, लेकिन ये आखिर क्यों इतने? तो कह रहे हैं इधर का वोट लोग नहीं देते हैं, वोट के लिए कहते हैं, कह रहे हैं इधर के लोग वोट नहीं देते हैं, इसलिए जो है हम वो काम नहीं करेंगे, वैसे पड़ा रहेगा। अच्छा, इस तरह की मतलब ये तो निंदनीय घटना है। हाँ, तो निंदनीय घटना कुछ नहीं। कहा 2-4 बोरा सीमेंट लगा के कराना है, लेकिन नहीं करा रहे हैं। जहाँ नहीं कराना है तहाँ करा रहे हैं, कहते वो सब वोट दे रहे हैं, उनको करेंगे, और यहाँ वोट नहीं मिला। कहना कि जहाँ वोट मिलेगा वहाँ काम करेंगे, जहाँ वोट नहीं मिलेगा वहाँ काम। बोले आप लोग वोट नहीं दिए हैं तो वैसे रहिए। हाँ, वो रास्ता बनवाया। देखिए, पूछिए जो उनके साथ भी घटना है, उनके साथ भी। आइए चाचा, हमारे साथ देखिए, कई लोग पीड़ित हैं जो कि इस तरह की चीजें बता रहे हैं। हम मार्कंडे दुबे बोल रहे हैं। हमारे घर के उत्तर तरफ पेड़ था, वो भी कटवा दिया। रास्ता ठेहुन भर पानी भरा हुआ है। अच्छा। इसके अलावा हाँ, कई बार कहा मट्टी गिरवा देंगे, ईंटा लगवा देंगे, कुछ नहीं किया। हाँ, हम लोगों को बहुत असंतोष है उसके कार्यशैली से। सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। हाँ, मिलजुमला जो वोट देता है उसको, उसके यहाँ काम होता है। अच्छा। और जो वोट नहीं देता है उसका कोई काम नहीं होता है। जबकि प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि गांव के सभी लोगों को एक समान देखना चाहिए। देखना चाहिए, देख नहीं रहा है। गांव वाले कह रहे हैं उसकी जांच भी होना चाहिए। 200 से 500 रुपया देता है नरेगा में। नरेगा में 200 से 500 रुपया कुछ बताती है दे रहा है। हम कहते हैं काम नहीं करते हैं, ये क्या करे वाले दे देता है, और सारा पैसा अपने भतीजा को लेकर के असुलवा लेता है। हमारी पतोहू को 4-5 दिन के अंदर बच्चा पैदा होने वाला है, डिलीवरी है, इसी रास्ते हल करके गई है। हाँ, बताइए, इससे निंदनीय और कौन सा काम होगा? नहीं, बिल्कुल बहुत निंदनीय काम है। जबकि गांव में देख रहा हूँ और सड़कें हैं, लेकिन वो बहुत ऊंची ऊंची बनी हुई है। अरे तो और सड़क बनी होगी, जो वोट दिया है उसके यहाँ कुछ काम कराए हैं। इधर तो ब्राह्मण मंडली है, ब्राह्मण मंडली का एक पैसे का काम नहीं हुआ। जबकि ये नई समस्या नहीं है, ये मैं देख रहा हूँ कि कई सालों की समस्या है। अरे पत्रकार साहब, आपके इधर जाने का रास्ता है। हाँ, अब चैनल के माध्यम से मैं पत्रकार उनसे भी पूछूंगा, प्रधान जी से भी, कि उनका क्या कहना है, क्योंकि अब अभी तो आपको औपचारिक रूप से बोले थे, अब हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि वो काम नहीं ठीक रहेगा तो कहाँ से पूछिए और बताएं और क्लियर करें। जल्दी से जल्दी करवाइए, इस काम को जल्दी तुरंत करवाइए, प्रशासन को दीजिए। प्रशासन तो देखेगी कि अब ये अपना कहेंगे तो ये पैसे का काम कर नहीं रहा। खाली देखिए 500 रुपया देते हैं और 3500-4000 निकालते हैं नरेगा के। कई ठोरी आई थी, बता रही थी कि हमको करीला काम नहीं दे देने और पैसा भतीजा। वो लोग भी कैमरे के सामने बोलेंगे उनके साथ क्या हो रहा है? हाँ, बोल रही है तो बोल देंगे हम, और कहिए तभी बुलवाते हैं। हाँ, सब कह रही हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, ग्रामीणों की समस्या लगातार बनती जा रही है। यहाँ पर ये ग्रामीण जो कह रहे हैं कि मतलब घरेलू और अन्य चीज़ें हैं,
कि बता रहे हैं कि इनके घर पे एक गर्भवती महिला है, आने जाने में इसी कचड़े में हल के जा रही है। तो इस तरह की ग्रामीण की समस्याएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का आरोप है कि प्रधान जी इसको अवॉइड कर रहे हैं। पीछे सिर्फ इसमें ना कोई विवाद है, ना किसी प्रकार की कोई समस्या है, सिर्फ इस पे 4 बोरा सीमेंट डाल के इसको ऊंचा कराना है, यही एक बात है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधान जी कहाँ हैं, किस तरह व्यस्त हैं, हम प्रधान जी से भी पूछेंगे, उनका स्टेटमेंट लेंगे। हमारा समाचार साथ भीम दुबे, नमस्कार। प्रधान जी अपना पहले परिचय बताएं आप। मैं शेषनाथ यादव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा टेंगरी। ये ब्लॉक आपका कौन सा पड़ता है? ब्लॉक जी। ग्रामीणों का आरोप है कि कोई रास्ता है जिस पे कई वर्ष हो गए हैं, उस पर जल जमाव है, उस पर आप क्या कहेंगे? जो जल जमाव आप दिखा रहे हैं जी, वो पूर्व प्रधान के समय में लोहिया गांव हुआ था जी उस लोहिया गांव में उस पर आरसीसी हुआ था जी, और वो आरसीसी आज भी बरकरार है जी। और इन्हीं के द्वारा कि कुछ लोगों के दबाव में इन्होंने जो पोखरी की तरफ पानी का रुख था उसको वहाँ ऊंचा कर दिया गया है जी, और वह एक मोड़ है, उसी मोड़ पर पानी जाके लग रहा है जी, और जो काम हमको 10,000 में हो जाएगा, 15,000 में हो जाएगा, उस पर 1.5-2 लाख सरकार का बजट उस पर लगाने का क्या औचित्य है? अगर उसको हम उस पर नाली डालने का प्रस्ताव डाल रहे हैं कि काट कर उसमें एक पाइप डाल दिया जाए जो पानी निकल जाए। हमारा गांव छोटा है, 1400-1700 की आबादी है, उस आबादी का बजट छोटा है, उसी में सब व्यवस्था हमको देखना है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग उसी टोले को देख लें, उस टोले को मैं क्यूटो बना दिया हूँ। कोई घर ऐसा नहीं छूटा है जिसकी नाली न निकला हो, जहाँ तक दरवाजे तक रोड न गया हो। वहाँ के लोग खुद बता रहे हैं, वहाँ के लोग हमको मैंडेट दिए हैं कि अगले पंचवर्षीय में 24 वोट पाया, इसके बाद 140 वोट हमने पाया। तो लोगों को आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है। रह गया एक कहावत है कि सुपवा हंसा हंसा चलनिया जेकरे 72 छेद। तो कहने से तो जनता है, इसमें मान लीजिए कुछ भी कह सकती है, लेकिन जो लोग सत्ता भोग चुके हैं, सत्ता की मलाई काट चुके हैं, सत्ता में उनको दंडित किया गया है, आज भी जुर्माने दंडित हैं, वही लोग अगर बात करें तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे ग्रामीण? आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे हम कि बहुत जल्द से जल्द उसका भी निपटारा मैं अपने स्तर से करूँ। नमस्कार।